इतनी तो चलाएगा, लाइव कर दी इतनी। अच्छा, नमस्कार ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द क्लास। आप सभी का ज़ोरदार तरीके से स्वागत है आज की क्लास में। और आज क्वेश्चंस रहने वाले हैं बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे खजूरिया पाठशाला और खजूरिया सर की क्लास में। तो आज रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार, ज़ोरदार ज़बरदस्त तरीके से सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपके कमेंट्स देखूंगा, यहाँ पे भी आपके कमेंट्स ही देखूंगा और मुझे आपका फुल रिस्पांस चाहिए, क्योंकि आज पराशर ऋषि जी, आज सारे प्यारे पराशर ऋषि जी बैठे थे, ठीक है। इनकी छत्र छाया में आज करेंगे हम सवाल। तो आइए गाइस, ठीक भाई, यस बोल दी द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। फ़ोन नहीं पकड़ूंगा मैं, साथ में करते हैं आगे का धमाल। क्योंकि आपको बता दूं, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, तब तक और बच्चे भी जुड़ जाएंगे। ये हमारा बाइलिंगुअल कोर्स चला हुआ है, जो कि 15 से शुरू है, आज 16 हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्या है, सारा कुछ रहेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, अर्थमेटिक, यानी कि प्री की प्रेपरेशन होगी, जो कि है सिर्फ 499 में, ठीक है। ऐसे 1500 प्राइस है, पर 499 में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज रहने क्या वाला है, आज रहने वाले हैं मिक्स क्वेश्चंस, जो कि इनइक्वालिटी, नंबर, अल्फान्यूमेरिक्स सब रहने वाला है। तो आइए गाइस रेडी। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस है, बराबर। बेसिक टू एडवांस HPSC भी 8 बजे का लाइव PDF ऑन द स्पॉट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बिना किसी देरी के साथ दिख रहा होगा, आई होप सो आपको। चलिए, तो आपके सामने सवाल क्या कहता है, ये शब्द दिया गया है आप लोगों को, कहता है ये अबेंडनमेंट शब्द है। ये रिटर्न लिखा है, फर्स्ट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ M इन द वर्ड फॉर्म्ड। कहता है जो अबेंडनमेंट शब्द है, इसके पहले स्वर को और फिर उसके बाद व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, तो निर्मित में M शब्द का क्या स्थान है। इसका आंसर बहुत ही आसान होगा। देखिए, प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले और फॉलोड का मतलब होता है बाद में, ठीक है। प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, फॉलोड का मतलब होता है बाद में। कहता है व्हेन ऑल द वॉवल्स ऑफ द वर्ड अबेंडनमेंट आर रिटन फर्स्ट, ठीक है। पहले वॉबल्स लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट लिखे। वॉबल क्या है, ए ओ ई, बस यही है। तो पहले हम लिखेंगे ए, फिर उसके बाद फिर से लिखेंगे ए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे ओ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। और थोड़ी यहाँ पर AEIOU नहीं है, हाँ, तो हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ही लिखना है, पर पहले हमने वॉबल्स लिखने हैं, उसके बाद हमने कॉन्सोनेंट लिखने हैं। उसके बाद क्या होगा, कहते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ M इन द वर्ड। अब हमने कॉन्सोनेंट लिखने हैं, किस में लिखने हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ऑर्डर कौन सा लिखना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूरे परशुराम होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा, सबसे पहले B, उसके बाद आएगा B, उसके बाद क्या आएगा, C है कहीं पे, D है कहीं पे, हाँ है, ये रहा D, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, D कितनी बार है, D लिख दिया। उसके बाद E तो नहीं आएगा, ठीक है। F है कहीं पे, नहीं है, ठीक है, EF। फिर उसके बाद G है कहीं पे, नहीं है, H है कहीं पे, नहीं है, I तो, ठीक है, I तो है नहीं, J है कहीं पे, K है कहीं पे, L है कहीं पे, M है कहीं पे, हाँ है, फिर N है कहीं पे, हाँ है, फिर O है कहीं पे, हाँ है, ये तो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। O तो वॉवल आता है। P है कहीं पे, नहीं है, R है कहीं पे, नहीं है, S है कहीं पे, हाँ है लास्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद T है कहीं पे, हाँ है एक बार, फिर उसके बाद U तो यहाँ पे आता, ठीक है। V है, नहीं है, W है, X है, Y है, Z है। कोई ऐसा शब्द, N 2 बार आएगा भाई, N 2 बार आएगा। कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, N 3 बार है भाई, ये 3 बार लिख लो, ठीक है। A O E B D M N N N S T, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए बराबर। सेटिस्फाइड, सेशन को लाइक कर दो साथ ही साथ। अब क्या बोलता है,
एम की पोजीशन क्या है, 8th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 8वें नंबर पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, देखो राइट साइड से छठी साइड है। अगर मैं बात करता हूं 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है दूसरा। फिर उसके बाद 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखिए 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पर है। उसके बाद ठीक है 6th फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 2 3 4 5 6, तो भाई ये बी भी होगा और डी भी होगा, तो ऑप्शन ई जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बराबर तरीके से आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, राधे राधे जी, राधे राधे, बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए यही राइट आंसर होगा, क्या होगा, बोथ बी एंड डी जो है वो इसका राइट आंसर हो गया, आपके सामने दिखता हुआ, बराबर से दिख लिया, ये बोथ बी एंड डी, इसी तरीके से आंसर आएगा। मजा आया कि नहीं? एक बार यस बोल दो। देखिए जितने बच्चे लाइव हैं उसके आधे भी लाइव नहीं है, लाइक नहीं है, जल्दी से लाइक कर देंगे सेशन को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है इन द गिवन नंबर, ये नंबर दिया गया है, कहता है दी गई संख्या इतने में यदि सभी अंकों को क्रमशः पहली और दूसरी व्यवस्था में बाएं से दाएं बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दोनों नई व्यवस्था में कितने अंक समान स्थान पर रहेंगे। इन द गिवन नंबर, ये नंबर दिया गया है, सारे के सारे जो है वो नंबर जो हैं वो अरेंज किए जाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन फर्स्ट एंड सेकंड अरेंजमेंट रिस्पेक्टिवली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, कैसे? अब देखो कहता है ये नंबर दिया गया है, क्या नंबर है, 8 5 7 4 6 3 9 5 2। अब क्या बोलता है, अब बोल रहा है कि आप लोगों को क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, 2 फिर 3 है, फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, ऐसे होगा। 5 2 बार है तो 5 2 बार होगा, बराबर। 5 कितनी बार होगा, 5 2 बार होगा। 6 7 8 और 9। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, कलर चेंज कर रहा हूं, कहता है 9 8 7, ठीक है, 6 5 5 4 3 2, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेफ्ट से राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। कहता हाउ मैनी डिजिट आर रिमेन द सेम पोजीशन इन बोथ न्यू अरेंजमेंट। कहता कितने शब्द जो हैं इन दोनों अरेंजमेंट में सेम रहे, ठीक है। एक तो ये 5 5 का सेम अरेंजमेंट रहा, और कोई दिखा तुम्हारे सामने, बताइए बताइए फटाफट से बताएंगे, शाबाश। आंसर आ गया, इंदु बाला, प्रीति भारद्वाज, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट इन द कमेंट सेक्शन। समझ में आया क्वेश्चन, द माउंटेनियस, समझ में आया क्वेश्चन, यस और नो? बहुत तगड़ा सवाल है, ऐसे ही सवाल आएंगे तो यही लेवल रहेगा, बराबर। देखिए सेशन को लाइक करते हैं साथ साथ, बहुत बढ़िया, शाबाश, कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हुआ, ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर 1 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। 1 1 1 1 1, जिसका किसका आंसर सही आया वो भी 1 1 लिख दो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कल भी इस क्लास में आए थे, डेली लाइव आते हैं आप, तो 2 2 लिख दें द कमेंट सेक्शन। अगर आप पहली बार आए हैं तो 1 1 लिख दें द कमेंट सेक्शन। मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए दोस्तों, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे जबरदस्त तरीके के साथ, बहुत जबरदस्त सवाल है, यही लेवल आएगा। चलिए अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। देखो ये कैसे करने हैं भाई, ये होती है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है, इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है कि हाँ भाई क्या ये इसके बराबर है कि नहीं, हमने पूछना क्या ये चीज़ इसके बराबर है कि नहीं, तो वो उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, इनइक्वालिटी का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है, मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है, या तो ये सबसे बड़ा होता है, यानी कि राजा होता है। दूसरे नंबर पर अगर ऐसा निशान दिया जाए तो ये वजीर होता है, अगर ऐसा निशान दिया जाए तो ये वजीर होता है, ये राजा होता है, ये वजीर होता है, और ये प्रजा होती है, इज इक्वल टू क्या होती है, प्रजा होती है। तो जहां भी राजा दिया होगा तो उसी की चलेगी, अगर राजा नहीं दिया होगा तो इन दोनों की चलेगी। अब देखते हैं, कहते हैं जे जो है वो बड़ा है बी से, ठीक है, जे जो है वो बी से बड़ा है। तो देखो ये 2 टर्में दी हुई हैं, एक ये अलग है, ये अलग है,
जे किससे बड़ा है, जे जो है सी से बड़ा बराबर है, क्या है, जे जो है वो सी से बड़ा बराबर है, ऐसे है। अब सी जो है वो छोटा है किससे, बी से, सी क्या है, छोटा है बी से। राजा ने अपना मुख बी की तरफ मोड़ लिया, मतलब क्या है कि बी बड़ा है इनसे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राजा का मुंह जिस तरफ होगा वो अगर इससे मैच नहीं करता, इसने बोला बी छोटा है, ये बोला बी बड़ा है, बस खत्म होगी कहानी, तो ये गलत है। अब अगला सवाल क्या कहता है दूसरे नंबर पर, इसको मैं मिटा ही रहा हूं, ठीक है। ओहो ये क्या हो गया, ये तो क्वेश्चन ही मिट गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, n बड़ा है h से, ठीक है, n क्या है, बड़ा है h से बड़ा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होगा, n जो है वो बड़ा है h से। देखो n कहां पर है, यहां पर, n जो है वो c से बड़ा है, c जो है वो h से बड़ा है, तो ऑप्शन जो है वो दूसरा सही होगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर किस किस का सेम आया, देखो n जो है वो c से बड़ा बराबर है और c जो है वो h से बड़ा है, तो इसका मतलब n जो है वो h से बड़ा है, दैट्स इट। बीच में राजा आ गया तो राजा सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन जो है ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन बी राइट आंसर। जबरदस्त तरीके के साथ जिसका सही आ गया, बहुत बढ़िया। अखिल धीमान कहते समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो मेरी बात सुनो, देखो इसमें पता क्या होता है, इसमें पता क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। अगर इसने कहा कि क्या जे बड़ा है, देखो एक्चुअल में ये बात है, अगर कोई बात अपनी मनवाने की कोशिश करेगा तो ये कंफर्म करने ऊपर जाएगा, ऊपर वाले डिपार्टमेंट को पूछेगा कि क्या जो ये जो प्रजा सोच रही है क्या वो सही है, जो लोगों के दिमाग में वहम स्थापित किया, ये वहम है लोगों के दिमाग का, ठीक है, कि क्या ऐसी चीज हुई है। कहता है जे बड़ा है बी से, ये कंफर्मेशन होती है। देखो जे जो है वो किससे बड़ा है, बड़ा बराबर है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। जे जो है वो सी से बड़ा बराबर है, सी जो है वो बी से छोटा है। देखो ये बड़ा होता है, जो इस साइड होगा ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। यहां पे बोलता है जे बड़ा है बी से, पर जे तो सी से बड़ा बराबर है, या तो बड़ा है या तो बराबर है, पर ये सी जो है ये बी से छोटा है। अगर सी ही छोटा हुआ, अगर सी ही छोटा हुआ तो भाई साहब हमारा आंसर कैसे आएगा, इसका मतलब प्रजा झूठ बोल रही है, राजा बिल्कुल सही है ऊपर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। n बड़ा है h से, अब देखो n जो है वो c से बड़ा है, बड़ा बराबर है, ठीक है, c जो है वो h से बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बराबर से परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आ गया इसका, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, बराबर, ये आएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब करके दिखाइए, शाबाश, अब करके दिखाइए, अब देख तू, अब देख तू, ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल्स के जरिए भी समझाऊंगा, डोंट वरी। सर JOIT कंप्यूटर की क्लास कब होगी, ठीक है, JOIT से पहले तो मेरा विश्वास उठ गया था, अब चलो फिर से विश्वास बन रहा है, कोई बात नहीं, करा देंगे। कहता है यहां पर U बड़ा है I से, ध्यान से सुनिएगा, अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है U बड़ा है I से, हमने क्या करना है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। U किससे बड़ा है, U X से बड़ा है पर L से छोटा है। हमने कहाँ देखना है, हमने देखना है कि ऐसी कोई रकम जहां भी है और यहां भी है, वो हमने देखना है। U किससे बड़ा है, X से बड़ा है, ठीक है, X किससे बड़ा है, I से बड़ा है, बराबर। यहां क्या बोलता है, U बड़ा है I से, U X से बड़ा है, X जो है वो I से बड़ा है। इन द सेंस ये बोलता है U जो है, फॉर एग्जाम्पल अखिल नाम का एक लड़का है, तुम अखिल हो, ठीक है, सुनील तुम्हारा भाई है और आरती तुम्हारी बहन है। अगर बोलते अखिल जो है वो किससे बड़ा है, सुनील से, अखिल जो है वो सुनील से बड़ा है, ठीक है, और सुनील जो है वो आरती से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल। तो भाई सुनील आरती से ही बड़ा हुआ ना, और सबसे बड़ा कौन हुआ, अखिल। समझ में आई, यही बोल रहा है। U अगर I से बड़ा है, ठीक है, यही पूछ रहा है। कहता है U जो है वो X से बड़ा है। इसने पूछा क्या अनिल जो है वो आरती से बड़ा है, तो कहता है अनिल जो है वो सुनील से बड़ा है, सुनील आरती से बड़ा है। तो भाई अनिल ही सबसे बड़ा हुआ ना जो पहले नंबर पे था। यही पूछते हैं U से बड़ा क्या है, U बड़ा है X से, X बड़ा है I से, तो पहला टिक हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। कहते हैं Q जो है वो बड़ा बराबर है किससे, G से। अब इसके बीच में ध्यान से सुनना,
इसके बीच में कोई और इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर ये होगा वहां पर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राजा है और राजा के सामने वजीर की नहीं चलती। ठीक है, राजा के सामने वजीर की नहीं चलती। अब देखो कहता है Q जो है वो बड़ा बराबर है, बीच में यही साइन आने चाहिए। देखो Q किससे बड़ा है? X से बड़ा बराबर है बीच में, ठीक है साइन। अच्छा ये X है बराबर, यहां पर क्या हुआ? Q जो है वो बड़ा, ठीक है, बड़ा बराबर है G से। देखो G जो है वो X से क्या है, यहां पर क्या बताया गया है? बड़ा। ठीक है, G जो है वो X से बड़ा है। अब G कहां गया? ये G है, ये Q है। Q X से बड़ा है, X जो है वो छोटा है और G जो है वो बड़ा है। देखो Q X से बड़ा है, X छोटा है G से। Q जो है वो X से बड़ा है, X छोटा है G से, पर यहां क्या आ रहा है? बड़ा बराबर। यहां क्या आ रहा है? बड़ा बराबर। तो आंसर क्या होगा आपका? ओनली वन कंक्लूजन इन ट्रू, क्योंकि X का मुख जो है वो मुड़ गया हुआ। X का मुख क्या हुआ? मुड़ गया। क्यों? यहां पर देखो, तो मैं बताता हूं। यहां पर जब इसने बोला Q X से बड़ा पर X छोटा हो गया, अगर X बड़ा बताया होता तो भाई वो G से बड़ा होता, इसलिए वन ही ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। ठीक है, यही राइट आंसर है। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। ठीक है, चलिए। कहता P जो है वो बड़ा बराबर है W से। अब हमने देखना है, देखो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, ये हाई लेवल के हैं, अच्छे तरीके से हैं। ठीक है, आपके मेंस में ही यही ऐसे वाले आएंगे इनक्वालिटीज। ठीक है, मेंस में ऐसी वाली इनक्वालिटीज आएंगी। कहता है W जो है वो बड़ा बराबर है P से। अब देखो W ढूंढो, ये W ढूंढा, ये P ढूंढा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो यहाँ पर F है, यहाँ भी F है, ये अलग अलग है, 1 है, 2 है, 3 है, ये अलग अलग घर है। W बड़ा बराबर है P से, W F से बड़ा बराबर है, F बड़ा बराबर है P से। दोनों के बीच में सिर्फ मंत्री आ रहा है, दोनों के बीच में मंत्री आ रहा है, तो मंत्री मंत्री बिल्कुल सही, इनके बीच में राजा नहीं आ रहा। N बड़ा है F से, N कहाँ है? ये है, ये N है। N किससे बड़ा है? A और C से। ठीक है, N बड़ा है C से और C बड़ा है F से, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बीच में राजा आ चुका है। और राजा बोला N बड़ा है F से, तो N बड़ा है C से, C बड़ा है F से। ये हमारा राइट आंसर होगा। बोथ 1 और 2 ट्रू। बराबर तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ? जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही आसान आएगा, टेंशन मत लो, डोंट वरी, डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। तो बोथ कंक्लूजन 1 और 2 ट्रू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, क्या कहता है? अब तुम्हारे सामने क्या है? ये तुम्हारे सामने सिलॉजिज्म है। क्या है तुम्हारे सामने? सिलॉजिज्म है, स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है, ध्यान से देखना। अब तुम्हें बोलता है कि कहता है ऑल पेंट इज ब्राउन, सारे के सारे पेंट जो है वो ब्राउन है। तो कैसे? ऑल पेंट इज ब्राउन, ये पेंट है और ये क्या है? ब्राउन है। ठीक है, ऑल पेंट इज ब्राउन। फिर कहता है ओनली ए फ्यू पेंट इज डार्क। ओनली ए फ्यू पेंट का मतलब क्या होता है? ओनली ए फ्यू का मतलब सम, कुछ पेंट जो है वो डार्क है, तो कुछ पेंट क्या है? डार्क है। यहां पर बना दिया डार्क। नो डार्क इज लाइट, कहता कोई भी डार्क जो है वो लाइट नहीं है। लिख दिया हमने लाइट, कोई भी लाइट जो है वो डार्क नहीं है, कर दिया हमने कैंसिल। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या कहता है? ऑल लाइट कैन नेवर बी ब्राउन, सभी लाइट कभी ब्राउन नहीं हो सकते। सारी की सारी लाइटें जो हैं वो कभी ब्राउन जो है वो नहीं हो सकती। देखो इसने इसका हिस्सा इतना घेर रखा है, तो सारी लाइटें ब्राउन के बीच में फिक्स आ सकते हैं, क्योंकि साइड पे तो जगह बची हुई है, बची हुई है भाई। ये जो है वो आपका जो कैसा स्टेटमेंट आएगा, तो देखो इसमें कहता है कंफर्मेशन करके बताता है ऑल लाइट कैन नेवर बी ब्राउन। कहता है जितने भी लाइट हैं वो ब्राउन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? उसके पास तो जगह बची है,
तो हमारा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। अब क्या होगा, सम पेंट इज नॉट लाइट इज अ पॉसिबिलिटी। कहता है कुछ पेंट जो है वो लाइट नहीं है, कहता है कुछ पेंट जो है वो लाइट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कहता सारा का सारा पेंट जो है वो लाइट ऑलरेडी नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही इसके बारे में नेगेटिव दिया गया है। सम पेंट इज नॉट लाइट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेंट लाइट नहीं हो सकते। भाई ऑल पेंट लाइट नहीं है, ऑलरेडी सारे के सारे पेंट जो हैं वो लाइट नहीं है। बराबर, आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ, ठीक है, हो गया। तो क्या आएगा, नाइदर वन और नॉर टू इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ, यहां पर कहता है वेरी फ्यू पाइप आर वॉल। क्या होगा, वेरी फ्यू पाइप आर वॉल। तो फ्यू पाइप, पाइप लिखो भाई, वेरी फ्यू पाइप आर वॉल। क्या होगा, वेरी फ्यू पाइप आर वॉल। उसके बाद क्या कहता है, ओनली ए फ्यू फ्लोर आर पाइप, ओनली ए फ्यू फ्लोर आर पाइप। तो यहां पर लिख दिया फ्लोर। उसके बाद नो रूम इज अ वॉल, कोई भी रूम जो है वो वॉल नहीं है। ये स्टेटमेंट बन गया आपका। कहता है सारे के सारे फ्लोर रूम हो सकते हैं, कहता है सारे के सारे फ्लोर रूम हो सकते हैं। कैन बी का इस्तेमाल किया गया है, पॉसिबिलिटी पूछा गया है। अगर लिखो ऑल रूम, ऑल फ्लोर आर रूम, सारे के सारे फ्लोर रूम हैं, तो ये तो गलत है। अगर पॉसिबिलिटी हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि ये सही हो। कहता है ऑल रूम कैन बी फ्लोर, कहता है ऑल रूम कैन बी, सारे के सारे रूम जो है वो फ्लोर हो सकते हैं। देखिए इसकी रूम की वॉल के साथ नहीं बनती, फ्लोर के साथ कैन एक्सपेक्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ पर हमारा ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, तो हमारा यही सही आंसर है। बोथ 1 और 2 फॉलो हो रहे हैं, बराबर तरीके से हो रहे हैं। भाई आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स हर्ष क्रिएशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? एक बार यस और नो बोल दीजिए, शाबाश। मजा आ रहा है कि नहीं? फिर आगे भी और सवाल है, बहुत तगड़े तगड़े सवाल है, शाबाश। ओके, थोड़ा पानी पी लें फिर, हैं? बहुत बढ़िया। देखो डेली लाइव आऊँगा, डेली लाइव आऊँगा, पर तुम्हें पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। पेपर नहीं निकला ना, मेरा नाम बदल के रख देना तुम, बस। बहुत बढ़िया, अगला सवाल बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए इसको फटाफट से, शाबाश। कहता ऑल फाइल आर कवर, सारी की सारी फाइलें जो हैं वो कवर हैं। अब कैसे? जिसके साथ ऑल लगा, ऑल फाइल, सारी की सारी फाइलें जो हैं वो कवर है। सारी की सारी फाइलें क्या हैं? कवर है, ठीक है, क्या है? कवर, COVER। ऑल कवर आर पेपर, सारे के सारे कवर क्या हैं? पेपर है। सारे के सारे कवर क्या हैं? पेपर हैं, ठीक है, पेपर लिख दिया, ठीक है। नो फाइल आर वाइट, कहता है कुछ फाइल जो हैं वो वाइट नहीं है। ठीक है, ऑल फाइल आर कवर, ऑल कवर आर पेपर, कुछ फाइल जो है वो वाइट नहीं है, बस इतना इसका बोल। सम फाइल कैन बी पेपर, यहां लिखा है नो फाइल आर वाइट। अब देखो, कहता सम फाइल कैन बी पेपर, कहता कुछ फाइल जो है वो पेपर हो सकती हैं। देखिए ऑल फाइल ही पेपर हैं, तो कुछ क्या पूछ रहे हो भाई? सारी की सारी फाइलें ही पेपर हैं, तो सम फाइल कैन बी पेपर, ये पूछ रहा है कि तुम, भाई तुम्हें खुद दिख रहा है कि हो सकती हैं भाई। ऑल वाइट इज अ कवर इज अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी वाइट जो हैं ये कवर हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, क्योंकि इसकी इसके साथ नहीं बन रही। क्या पता यहां पर वाइट आया हो, क्या पता यहां पर वाइट आया हो, क्या पता यहां पर वाइट आया हो। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन। अच्छा, पहला दिन है आज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आपको इतनी ज़बरदस्त आएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। देखते हैं आपका क्या आंसर आएगा। देखो सबसे बढ़िया क्या होगा, अगर तुम्हें पूछा गया है, सेकंड राइट आंसर होगा इसका। कैसे राइट आंसर होगा मैं बताता हूँ।
मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे इसका राइट आंसर होगा। देखो, अगर तुम्हें दिया गया है, इसने बोला कि सम फाइल कैन बी पेपर, क्या बोला, कुछ फाइलें पेपर हो सकती हैं। देखो, अगर पॉसिबिलिटी ऐसे दी हो, फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है, ये पेपर है, ठीक है, तो जब अंदर से बाहर की तरफ सम पूछा गया हो, क्योंकि ये तो ऑल है, ऑल फाइल आर पेपर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर अंदर की तरफ से सम भी पूछा गया हो तो भी सही होता है, ठीक है। अगर बाहर की तरफ से सम पेपर आर फाइल, वो भी सही होता है, ठीक है, पर ऑल पेपर आर फाइल नहीं होता। अगर सिंपल सी चीज में कैन बी का इस्तेमाल दिया जाता है, सिंपल सी कंडीशन में कैन या पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल दिया जाता है, तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ओनली 2 इसका राइट आंसर होगा, जबरदस्त तरीके के साथ, ठीक है। अगर मेरी इस बात को फिर से सुनना होगा तो रिकॉर्डिंग जब चलेगी उसमें फिर से सुन लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल, जबरदस्त निकालने के लिए तैयार। अब आपके सामने जबरदस्त सवाल, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। देखो तुम्हारे सामने डिजिट दिए हुए हैं, ये डिजिट होते हैं, देखो अल्फान्यूमेरिक सीरीज। कहता इफ फर्स्ट डिजिट विल बी इंटरचेंज विद सेकेंड डिजिट इन ईच नंबर, देन हाउ मैनी नंबर विल एग्जैक्टली डिवाइड बाय 3 इन द अबव अरेंजमेंट। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक को दूसरे अंक से बदल दिया जाए और इसी प्रकार बनी ऐसी कितनी संख्या होगी जो 3 से पूर्णता विभाजित हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनना इस बात को। देखो क्या कहता है, फर्स्ट डिजिट विल बी इंटरचेंज विद सेकेंड डिजिट, पहला डिजिट सेकेंड डिजिट से इंटरचेंज कर दिया जाता है, ठीक है। 777 का तो 777 ही रहेगा। अब इसका फर्स्ट डिजिट 498 हो गया, उसके बाद 796 हो गया, इसका 972 हो गया, इसका 584 हो गया, इसका 378 हो गया, 378 हो गया। अब कहता है 3 से डिवाइड करना है, तो 3 का डिवाइड रूल क्या होता है, रूल देखना, रूल तो सभी को प्लस करो, जैसे 7 प्लस 7 प्लस 7, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आ जाएगा अगर डिवाइड हो गया तो 7 7 14 7 21, 21 3 से कट जाता है, हाँ कट जाता है, तो ये है 9 और 8 17, 17 4 21 हो जाता है, 21 3 से कट जाता है, हाँ कट जाता है, हो गया। 9 और 7 16, 16 3 से कट जाता है, ये कितना है, ये तीसरा कितना है, 976 है, ये 6 है, ठीक है, 796 है, ठीक है, 796। 9 और 6 15, 15 7 21 हो जाता है, 3 हो गए। 9 और 2 11, 11 7 कितने होते हैं, 18, 11 7 कितने 18, तो 18 कट जाता है, हाँ कट जाता है। 8 और 4 12, 12 12 और 5 17, तो ये नहीं कटता। 378 है, 8 7 15, 15 3 18, ऐसा ही है, 378 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 9 और 2 11, 11 7 18, ठीक है, 972 आना था ना, ये 972 या 972, अच्छा 378 378 378, 8 7 15, 15 3 18, ये कितने हो गए, सी नहीं कटेगा, सी नहीं कटेगा, तीसरा नहीं, 498 नहीं, 8 9 8 17 17 4 21, ये कितना है, 7 है, 9 है, 6 है, 9 और 6 15, 15 और 7 कितने होते हैं, अच्छा सी नहीं कटेगा, ठीक है, 7 है, 9 है और 6 है, 9 और 6 15, 16 17 18 19 20 21 22, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 4 कटेंगे भाई, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये तो 4 कटेंगे, तो ऑप्शन क्या होगा, 4 राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, 4 ऑप्शन सी राइट आंसर। किसका किसका सेम आ गया, जल्दी से आंसर करेंगे, शाबाश, बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त सवाल है आपके सामने। सर पेपर में भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो ऐसे ही करना है भाई, और मेरे भाई ऐसे ही करना है, ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है ऐसे ही करना है, ऐसे ही सवाल आएंगे भाई पेपर के बाहर नहीं है, पेपर का ही सवाल है, ठीक है। और पेपर में जब यही सवाल आएंगे तुम बोलोगे, ठीक है, खजूरिया सर जिंदाबाद, ठीक है, बोलोगे कि नहीं, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 4 ही राइट आंसर है, इस पेज को बड़ा कर देता हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
ये रहा। चलो भाई, कहता है इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड, 2 सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस किए जाते हैं। क्या क्या माइनस किए जाते हैं? कहता है 2 माइनस किए जाते हैं पहले डिजिट से, हर एक फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर, सभी नंबरों के फर्स्ट डिजिट में से 2 सबसे माइनस किए जाते हैं। एंड देन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज, फिर फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लोएस्ट नंबर, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो चौथा सबसे लोएस्ट नंबर होगा। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 5, 1 2 3 4 5, यानी कि चौथे नंबर का सबसे लोएस्ट, सबसे छोटा। ध्यान से देखना इस सवाल में, पता क्या है, ध्यान से मैं तुम्हें एक बात पूछता हूं, चौथा लोएस्ट क्या होता है? चौथा लोएस्ट क्या होता है? निम्न में से कौन सी चौथी सबसे छोटी संख्या होगी? सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी। इस बात को, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसमें इतना जबरदस्त दिमाग वाला क्वेश्चन बनाया है, आपके परखच्चे और होश सब कुछ उड़ जाएगा। हाँ, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, निशा शर्मा जी, बिल्कुल नीचे लिंक दिया हुआ, इस पर जुड़ जाइए। चौथी लोएस्ट का मतलब सबसे लोएस्ट, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अरे भाई साहब, ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। चौथी लोएस्ट क्या करते हैं हम? सबसे लोएस्ट के हम चौथे नंबर का करके आ जाते हैं भाई। दिमाग खोलो भाई, कैसे? अब हम सबसे बड़ी संख्या क्या हो, पहले तो हम 2 माइनस कर लेते हैं, जैसे तुम करोगे। 748 आ गया तो हम लिखिए 478, 2 माइनस कर दिए पहले में से, ठीक है। यहाँ 7, यहाँ आ गया 776, यहाँ आ गया 756, यहाँ आ गया ठीक है 564, 564, यहाँ कितना आ गया 458, यही है, सही बना। अब यहाँ पर क्या होगा? अच्छा 478, ठीक है, ठीक है। 596 यहाँ पर आएगा, सॉरी, हाँ 776 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 772, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं हमने, तो 772 लिख लिया हमने, ये है 772 लिख लिया। अच्छा नहीं 772, हाँ यहाँ पर 772 का ही तो लिखा है, 756, ठीक है। फिर उसके बाद 564, फिर 448। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 776। उससे छोटी कौन सी है? 756। तो 756 तो इसका बना, तो ऑप्शन क्या आएगा? 772। यही इसका राइट आंसर है, बराबर। ममता भाटिया कहती है कि एचपी पुलिस का कोर्स ज्वाइन करने के लिए कौन सी ऐप डाउनलोड करें? देखिए, खजूरिया पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, हो जाएगा। सर इंग्लिश और हिंदी मीडियम बोथ आएगा एग्ज़ाम? देखिए, इंग्लिश जैसे मैंने क्वेश्चन डाला है ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, हिंदी मीडियम में भी आएंगे, इंग्लिश मीडियम में भी आएंगे, पर हाँ इंग्लिश सब्जेक्ट हिंदी में नहीं आएगा, बस इतना सा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? मज़ा आया इस क्वेश्चन को करने में? तो एक बार सेशन को लाइक कर दो साथ ही साथ, ठीक है। अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करना कि भाई साहब ते थी लगाई ज़बरदस्त क्लास साथ सरी, HPSC भी इधर प्रिपरेशन चली कर आते थी ना, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। डेली पढ़ोगे तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मॉक टेस्ट की मिट्टी बलीद कर दोगे तुम, ठीक है। मॉक टेस्ट लगा के देखना, कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। अगर मॉक टेस्ट में 10 भी नंबर बन रहे हैं और तुमने ये क्वेश्चन फोड़ दिए ना, तुम्हारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, अरे वाह मैं एटलीस्ट ये तो कर पा रहा हूँ स्टार्टिंग के 2 दिन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, प्रीति का सही था, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। चलो देखो, एक यहाँ पर कोड दिया गया है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क बना के लाया हूँ मैं, पर तुम्हारे साथ ही करता हूँ क्योंकि अभी 9 बजे मैथ की क्लास होने वाली है, तो अभी 20 मिनट पड़े हुए हैं, तो एक सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये तुम्हें एक डेमो सवाल दिया है मैंने ये तुम्हें, ठीक है, इसको बोलते हैं चाइनीज़ कोडिंग, ठीक है। और ये तुम्हारे एग्जाम में भरपूर मात्रा में पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? तुम्हारे एग्जाम में भरपूर मात्रा में पूछी जाती है। चाइनीज़ कोडिंग जो होती है
हाउ मैनी लेक्चर को लिखा है मेजे हैं, ठीक है। एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट को लिखा है वैसा ही है। मैनी स्टडी डेली को ऐसे लिखा है और अलग अलग कोड दिए हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए रिपीट कर दीजिए। किरण जी कौन सा क्वेश्चन बताइए बताइए सर प्लीज़ एक बार। माइनस कैसे हुए, कौन सा प्लीज़ बताएं बताएं, बोलिए बोलिए बोलिए। माइनस कैसे हुआ मैं बताता हूँ क्या हुआ। इस क्वेश्चन में दिक्कत है, बोलो बोलो फटाफट से, शाबाश, लिखो लिखो फटाफट, मैं देख रहा हूँ सभी बच्चे वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। हाँ हाँ जय श्री राम जी, बोलिए बोलिए, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, वेट करो। इस क्वेश्चन का समझना है, देखो इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट, कहता है फर्स्ट डिजिट होता है ये, हर एक नंबर के फर्स्ट डिजिट में 2 प्लस करना है और दूसरी संख्या के साथ इंटरचेंज करना है। ओके ओके बताता हूं मोनिका जी। हमने किया 948 था, हमने इसमें 2 प्लस किया, इसमें 748 आ गया, 2 माइनस कर दिया हमने, अब आ गया 748। अब हमने दूसरी संख्या के साथ इंटरचेंज कर दिया, ये आ गया 478। दूसरा नंबर कहता है ये था 976, ये आ गया 776। हमने इसको ट्रांसफर दूसरे के साथ इंटरचेंज किया तो ये 776 ही रहा, ये आ गया 772। तो 7 में से 2 माइनस कर दिए तो 572, तो दूसरे के साथ इंटरचेंज किया तो 752, ठीक है। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ये 8 में से 2 निकाल दिए 6, तो यहां था 654, तो ये आ गया 564, क्योंकि पहली संख्या दूसरे नंबर पे चेंज हो जाएगी, दूसरी संख्या पहले नंबर पे चेंज। अब यहां पर है 748, 7 का बन जाएगा 5, 548 बन गया, 7 में से 2 निकाल दिए 5, तो ये इंटरचेंज हो गया 458, ठीक है। क्या बन गया 458 बन गया। अब बोलता है चौथी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे तगड़ा तरीका है, उसको तुम्हें पागल करना है। देखो सबसे छोटी तो ठीक है, चौथी सबसे छोटी, इसका मतलब कितनी संख्याएं हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो चौथी सबसे छोटी इन द सेंस दूसरी सबसे बड़ी। दिमाग लगा, और यही रीजनिंग है। तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, 776 सबसे बड़ा है, 752 उससे छोटा है, तो दूसरे नंबर पर ये तीसरी वैल्यू थी 772, तो 772 ही हमारा सही उत्तर है। समझ में आया यस और नो? बस यही होगा। अब इस सवालों को कैसे कर, एक ही सवाल है, मैं तुम्हें इसकी टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बड़े काम आएगा, मैं कहता हूँ बड़े काम आएगा, बस इतना ही कहता हूँ, ठीक है। फिर देखो मैं तुम्हें इसकी डाल पर तो बिठाना नहीं चाहता, ठीक है, मैं तुम्हें इसकी डाल पर कभी नहीं बिठाऊंगा। कौन सी डाल होती है ये मुझे नहीं मालूम है, मैं तुम्हें इसकी डाल पर कभी नहीं बिठाऊंगा, पर मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस जरूर दिलाऊंगा कि जो तुम्हें बोलते थे ना कुछ कुछ और कुछ बोलते थे तुम्हारे करियर के बारे में, तुम उनको जरूर बिठा देना इस पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। अब क्या कहता है, आपने क्या करना है, इन सभी शब्दों को एक बार लिखना है, कोई भी शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सर ऐसे बताइए ना, थोड़ा हाथ टाइट है, ओके। अब देखो यहां पर क्या आएगा, देखो अब तुम्हारे सामने क्या है, हाउ मेनी लेक्चर्स, तो आपने क्या करना है, हर एक लाइन की एक अलग लाइन बना लेनी है बराबर से। अब यहां पर क्या है, हाउ मैनी लेक्चर्स, यहां पर क्या लिखोगे, हाउ, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, मैनी, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, लेक्चर्स, हाउ मैनी लेक्चर्स। इसका कोड क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने ये पहली लाइन लिख ली, अब हम दूसरी लाइन आएंगे, यहां पर लिखा एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, यहां पर एवरी है, हमने लिख दिया एवरी। यह आपने स्पीड में लिखना, अभी मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूं। दूसरे नंबर पर लेक्चर है पहले, हाँ है, ये रहा, इज है, नहीं है तो लिख दो, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है, नहीं है, लिख दो। कोई भी शब्द दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद
यहां पर आ जाते हैं। कहता है मैनी स्टडी डेली। मैनी है, हाँ है। स्टडी है, नहीं है, तो लिखो स्टडी। स्टडी। डेली है, नहीं है, तो लिखो डेली। ये होगी 3 लाइनें, होगी 3, पहली दूसरी, पहली लाइन होगी, दूसरी होगी, तीसरी। अब देखो, स्टडी है, हाँ है। इंपॉर्टेंट है, हाँ है। चैप्टर है, नहीं है, तो इस लाइन में एक ही अक्षर आएगा। डेली है, कहाँ है, हाँ है। टू है, नहीं है, अगली लाइन में टू आएगा। अब क्या है, लेक्चर है, हाँ है, तो भाई हमारे शब्द कितने बने, अब शब्द हमें गिन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षरों वाला ही तुम्हें आएगा। या तो 9 बंदे, 11 बंदों वाला नहीं आएगा, या तो 9 बंदों का आएगा, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर हुआ तो 6-7 बंदों का, तो वो तो बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कहता है, हाउ मेनी लेक्चर। देखो ऐसा कोई शब्द ढूंढो जो यहां भी है और यहां भी है। क्या है, लेक्चर। लेक्चर यहां भी है, लेक्चर यहां भी है, तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो रिपीट हो रहा है, ये जे वाला, जे। यहां भी जे है, यहां भी जे है, तो इसका मतलब लेक्चर का क्या होगा, जे। अरे वाह, ये तो आ गया हमारा आंसर इसका। लेक्चर का कोड क्या बन गया, जे कोड बन गया, क्योंकि लेक्चर ऊपर भी था, लेक्चर नीचे भी है। इसको मिटा ही देते हैं ना। तो चलो अगला करते हैं। अब हमने हाउ का ढूंढना है। हाउ है कहीं पे, हाउ तो नहीं है। अच्छा, मैनी है कहीं पे। अब देखो हमने पहली लाइन देख ली, हमने लेक्चर का ढूंढ लिया, अब हाउ तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। मैनी है, मैनी, हाँ मैनी यहां भी है और मैनी यहां भी है। अब देखो बचा क्या, मी और ही। यहां पर क्या है, मी। क्या है, मी है, तो भाई मी जो है वो मैनी का होगा। अब बचा ही, तो ही हाउ का होगा, बस खत्म। तो हाउ मी जी, यहां तक समझ में आया। अब तुम्हें क्या पता चला, अब तुम दूसरी लाइन में आ गए। ये किस लाइन में आ गए आप, तुम इसी लाइन में आ गए। समझ में आई, तुम क्या कहते हो, एवरी लेक्चर तो अब खत्म हो चुका, एवरी इज इंपॉर्टेंट। अब नीचे इज नहीं है, इंपॉर्टेंट है, हाँ है। एवरी है, एवरी भी नहीं है। अब क्या कहता है, इंपॉर्टेंट यहां भी है, इंपॉर्टेंट यहां भी है। एवरी इज इंपॉर्टेंट, स्टडी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ऊपर क्या है, ओ ई, यहां भी क्या है, ओ ई, तो इंपॉर्टेंट का क्या आएगा, ओ ई। क्या आएगा, ओ ई। अब दूसरे नंबर पर स्टडी इंपॉर्टेंट, स्टडी और चैप्टर, ऊपर है स्टडी, यहां भी स्टडी है, यहां भी स्टडी है। मैनी डेली स्टडी, स्टडी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो स्टडी क्या है, ऊपर से है, यहां भी से है, तो स्टडी का कोड क्या आएगा, से। यहां पर लिख दो से, बराबर। चैप्टर का क्या आएगा, सी आएगा, सी ई। ये आ गया सी, ये आ गया ई, बराबर। फिर उसके बाद अब बचा डेली का कोड, बचा डेली का कोड बचा। मैनी का हो गया, तो डेली का क्या आएगा, डी ई कोड आ गया इसका। अब क्या बचा, एवरी का बचा, इज का बचा, है ना। तो देखो एवरी और इज नीचे नहीं है, ठीक है। वे और आई ई, तो एवरी का या तो वे आएगा, या तो आई ई आएगा, या तो वे आएगा, या तो आई ई आएगा। अब बचा क्या, टू। डेली टू लेक्चर, डेली का क्या है, डे होगा, नहीं डे नहीं होगा डेली का, डेली का होगा जे, क्योंकि यहां भी जे है, यहां भी जे है, ठीक है। तो डेली का जेड ई होगा, जेड ई, बराबर। नहीं, यहां भी है, जहां भी है, डी ई जेड ई, नहीं तो ये तो लेक्चर का है, ठीक है। डेली टू लेक्चर, एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, नहीं जे नहीं होगा, यही होगा, सी ई ही होगा, बराबर से। तो आपने बताना है, वो सही है, पहले वाला सही है। आपने बताना है कि टू का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड ऑफ टू हेयर, तो ये क्या होगा, टी और ई होगा। इसी तरह से सवाल करने। अगर किसी को सवाल समझ नहीं आया तो रिकॉर्डिंग फिर से रिवर्स करके देख लेना।
तो इसमें क्या होता है, तुम्हें दिमाग लगेगा। अगर मैं इसको स्पीड में करता तो इसने कितना ही टाइम खाना था, बिल्कुल टाइम नहीं खाना था। इतने बंदे तुम्हें आ सकते हैं कि नहीं, तो तुम्हें क्या होगा, इसी तरीके से सवाल निकालने हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो मंडी के पराशर ऋषि जी, जो पगोड़ा शैली में मंदिर बना हुआ है, महाराज पराशर ऋषि जी के आशीर्वाद से आपकी सिलेक्शन जो है वो ज़रूर होगी और आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र प्री का कोर्स है, प्री का 499 में, और मेंस का जो होगा उसका प्रिपरेशन जब करवाएंगे तब कराएंगे जब प्री का आधा सिलेबस हो जाएगा। तो हमने एक्सपेक्ट किया है कि 10 अप्रैल तक आपका प्री का सिलेबस भी हम ख़त्म कर देंगे बराबर से। तो अच्छी पेस के साथ चलेंगे बराबर से। खजूरिया पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बाकायदा कंटेंट ज़बरदस्त मिलेगा, कोई भी दिक्कत परेशानी की नहीं है। और मिलते हैं 9 बजे की क्लास में मैथ की। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी के यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गलती गुस्ताखी माफ़ है, हमारी तरफ से कोई कमी रहे तो हमें माफ़ कर देना, हम इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो में आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, 8 बजे आना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो अस फिरी चले क्लास अंदर, तो तुम सभी पूजी जाओ। जय हिंद, जय हिमाचल। मिशन एचपी पुलिस बोलते हैं, एक सवाल का जवाब दे देते हैं। सर आचार संहिता लग गई है, तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो एचपीएससीबी का तो होगा ही। अच्छा सर, अब तो आचार संहिता लग गई है, अभी तक एचपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया, लटक गई वैकेंसी, प्लीज़ रिप्लाई। तो ओके, एचपी पुलिस नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लो। जुलाई महीने की पहली सप्ताह, जुलाई महीने की पहली सप्ताह या बीच का कोई सप्ताह हिमाचल प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ रही है। आज भी मैंने सुबह बोला था कि एचआरटीसी का रिजल्ट आ जाएगा, और आज भी कहता हूँ जुलाई महीने में पहली सप्ताह या बीच का कोई सप्ताह एचपी पुलिस की वैकेंसी इज़ ऑन द वे, कंफर्म्ड है, ज़बरदस्त। अंदर डिपार्टमेंट को फ़ोन करके पूछा है मैंने। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।